नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजकुमार जी, आपके इसकी मोबाइल की आवाज बहुत ज्यादा गूंजती है, क्या कारण है मुझे नहीं मालूम। किसी और भक्त ने कुछ पूछा था मुझे लगता है अभी। जी भैया पूछिए ना। भाई जी आवाज बंद कर लीजिए अपनी। संन्यास लेने के बाद ये सब चीजें तो जैसे आपने कहा कि उसका ध्यान आएगा, इसका ध्यान आएगा, इसका तो रहता है ध्यान। तो अच्छी बात है मेरे भाई। ये समझिए बहुत बड़ी भगवान की आप पर हम पे कृपा है कि हमें 24 घंटे ये ध्यान रहे कि मैं आत्मा हूं, मुझे शरीर से संसार की सेवा करनी है और 24 घंटे भगवान का मान के सेवा करनी है। अच्छी बात है, लेकिन जो आपने कहा संन्यास लेने का, उसको भी समझ लीजिएगा। इसे कहते हैं सम्यक न्यास। खाली परिवार छोड़ने से संन्यास नहीं होता। परिवार में रह के भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु संन्यास धर्म ज्यादा अच्छा है कि गृहस्थ? बोले सन्यासी तो जंगल में जाकर के घर की चिंतन करता रहता है, वो कामयाब नहीं होता। जो घर में रहता है, 24 घंटे रहता है, परिवार में रहता है, सबके साथ रहता है, उसकी परीक्षा 24 घंटे होती है। और आप और हम सब लोग गृहस्थ में रहते हैं, हमारी 24 घंटे परीक्षा होती है। और अच्छी बात है भैया, आपने जो कहा कि चिंतन रहता है, मन में बात रहती है, ये बहुत बड़ी अनुभूति है। अगर हमें यही तो विवेक है, हमें ये पता चल जाए मेरे लिए क्या काम जरूरी है। मैं पहले कह रहा हूं, अभी किसी की बीमारी है, हमारा फर्ज बनता है भगवान के निमित्त उसकी सेवा पहले करें। किसी की मजबूरी है, उसकी सहायता कर रहे हो, हमारा फर्ज बनता है भगवान का मान के उसकी सेवा करें। लेकिन हम कर्म के लिए भेजा है ना। हाँ बिल्कुल भेजा है, कर्म तो करना प्रधान है। बस उसमें गलती क्या करते हैं हम, अपनों के लिए कर्म करते हैं, वही कर्म भगवान का मान के करें। तो भगवान ने कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते, जो कर्म मेरे निमित्त करेगा उसे मैं पुण्य दूंगा। जो कर्म अपने के प्रति करोगे वो पाप है, क्योंकि अपना तो केवल भगवान है, बाकी तो सब संसार है। और हम लोग ये त्रुटि करते हैं। कर्म तो बहुत सुंदर कहा आपने कि कर्म प्रधान जीवन है हमारा और कर्म योनि है हमारी। कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही पड़ता है। अब देखिएगा, ये मन 24 घंटे कर्म करता है, विचार करता रहता है, विचार भी कर्म है। लेकिन ये सोचना है कि विचार किस चीज का कर रहा है। इतना तो आप और हम लोग इतने सत्संग में जान चुके हैं। तो अभी तक सिर्फ बात चल रही थी काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, ये 4 प्रकार के दुख जीवन में आते हैं। अब एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, दूसरे दुख की बात कर रहा हूं, क्योंकि 2 दृष्टांत देकर के ये सब काल के स्वभाव से, कर्म के स्वभाव से। अब बात आएगी, दूसरा है कर्मजन्य दुख। क्योंकि अभी भाई साहब ने एक बात कही ना कर्म के बारे में, अब उसके ऊपर भी सुन लीजिएगा। हमने आपको एक सप्ताह पहले कहा था कि 4 प्रकार के दुख हम सबके जीवन में लगे हुए हैं। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, ये 4 प्रकार के दुख हमारे जीवन में आते हैं। तो पहले जो कहा काल का, समय का, आपने देखा बाली की क्या स्थिति हुई, वही जटायु की कर्म उसने भी किया, भगवान के निमित्त कर्म किया,
तो भगवान स्वयं उससे, भगवान रो रहे हैं और वो हंस रहा है। अब दूसरी चर्चा करने जा रहे हैं। गुण की भी इसमें आया ना, गुण। हाँ, गुण भी आएगा, भी वो गुण भी आएगा भैया। अब ध्यान से सुनिएगा, दूसरी चर्चा कर रहा हूं। अभी तीसरा आएगा गुणजन्य भी। पहले काल की मैंने समय की बताई आपको, अब दूसरा बताने जा रहा हूं। दुख का दूसरा कारण है कर्मजन्य दुख। देखिए, हम सब कर्म करते हैं, कर्म करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कर्म से कोई नहीं बच सका। जो भी कर्म हम करते हैं, नोट करो, उसका परिणाम हमें सुख और दुख के रूप में भोगना पड़ता है। हम अपने कर्मों को ही तो फल भोग रहे हैं। हमने अनंत जन्मों में अनंत पाप किए, आज शरीर में हमारे अनेक प्रकार के रोग, ये हमारे कर्मों का फल है। हमें ये जो सत्संग मिल रहा है, कर्म भी तो कई किस्म के होंगे। हाँ बिल्कुल होता, ऐसे होता है मेरे भाई, सही कह रहे हैं आप। कर्म बहुत प्रकार के होते हैं और उनके फल देने वाला केवल एक भगवान होता है। क्योंकि हम अपनी बुद्धि से कर्म करते हैं तो हम ये समझते हैं हम सही कर रहे हैं, और विवेक जब जाग जाता है तो हमें मालूम पड़ जाता है ये कर्म विवेक प्रदान भगवान की तरफ करा रहा है या स्वार्थ की तरफ करा रहा है। जैसे व्यापार करना पाप नहीं है, डॉक्टर का काम करना पाप नहीं है, वकील का काम करना पाप नहीं है, टीचर का कर्म पाप नहीं है। जो भगवान के संसार को देख करके, सब में भगवान को देख के कर्म करता है, वो पुण्य के मार्ग पर चलता है। और देखिए, सत्संग जो आप हम लोगों को मिल रहा है, ये भी हमारे पूर्व जन्मों के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, उसी के कारण मिल रहा है। और आज भी इस जन्म में भी हमारे कुछ पुण्य कर्म हैं। जन्म में संस्कार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है, अगर वो संस्कार हमारे चित्त के अंदर साथ आते हैं भैया। और भगवान कहते हैं यही तुम्हारा धन, जो तुम्हारा पिछले जन्मों में पुण्य किया हुआ है, उसका मैं आपको फल दे रहा हूं। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें रोज भगवान सत्संग दे रहा है। ये तृप्ता गोयल जी जो यूएस में बैठी हुई सुन रही हैं, ये कहती थी बड़ी कमाल की बात है कि रोज सत्संग। यही तो एक राज है, 24 घंटे सत का संग। व्यापक रूप है। जी भैया, आप देखिए दूसरी चर्चा करने चल रहे हैं, एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। दुख का दूसरा कारण, दूसरा प्रकार, दुख कैसे मिलता है? कर्मजन्य दुख से। आप हम लोग, कोई भी व्यक्ति ये जान के कर्म नहीं करता कि इससे मुझे दुख मिलेगा। कोई ऐसा मूर्ख नहीं है, अपने पैर पर कोई कुल्हाड़ी नहीं मारता, लेकिन हमें नहीं पता चलता। हमने जहां स्वार्थ आया, वो पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला कर्म हो गया, क्योंकि उसका हमें भोगना पड़ता है। तो जो भी कर्म हम करते हैं, उसका परिणाम हमें या तो सुख आता है या दुख के रूप में आता है, और सबको भोगना पड़ता है। तो कुछ कर्म फल हमें ऐसे भी भोगने पड़ते हैं जिनका कर्म इस जीवन में दिखाई नहीं देता। आप सोचिएगा, एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उसकी एक आंख नहीं है, उसका हार्ट काम नहीं कर रहा। अभी हमारे एक जानने वाले हैं, उनके 2 लड़कियां हुई, पैदा होते ही 6 महीने तक दोनों लड़कियां अस्पताल में। एक लड़की 1.5 महीने बाद मर गई, दूसरी लड़की 6 महीने बाद मरी। तो इसका मतलब माँ बाप को भी पूर्व कर्मों का फल मिला और उन बच्चियों को भी मिला। 6 महीने पैदा होते ही अस्पताल में रहीं और दोनों मर गईं। तो जिन कर्मों का इस जीवन में हमें नजर नहीं आता, तब कहना पड़ता है हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल है। इसे प्रारब्ध कहा जाता है, संस्कार कहा जाता है। पूर्व जन्मों के प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता। पूर्व जन्मों के फलों को टाला नहीं जा सकता, प्रारब्ध को। और इस जन्म में भी जाने अनजाने में, ध्यान दीजिएगा, इस जन्म में भी जाने अनजाने में
हमने जो कर्म हो चुके उनका फल भी अनिवार्य है। लेकिन यहां पर एक बात हम लोगों को सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवान क्या कहते हैं, जो अपना मेरे शरणागत आ जाता है, मेरे पैरों में जंजीर बांध देता है, मैं उसके सारे जन्मों के पाप पुण्य समाप्त करके उसे अपने हृदय में धारण कर लेता हूं। एक रास्ता है शरणागति। तो कहते हैं अनजाने में जो कर्म हो चुके उसका फल भी मिलेगा, उसको भी भोगना पड़ेगा, पर कर्मजन्य दुखों से बचने का एक सुंदर उपाय जो आप और हम लोग अपने आप समझ लेते हैं, यज्ञ भावना के द्वारा, जैसे उपवास, अनाहार की स्थिति दो प्रकार से आती है, एक तो अभावजन्य और दूसरा उपवास के कारण। भोजन के अभाव में व्यक्ति को अगर एक दिन भी निराहार रहना पड़े तो बेचैन उठता है। पर ध्यान दीजिएगा, एकादशी के दिन, पूर्णमासी के दिन जब हम उपवास करते हैं, वो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से निराहार रहता है। भोजन का अभाव दोनों में है। एक व्यक्ति को मजबूरी बस खाना नहीं मिला, सुबह से काम में इतने व्यस्त थे कि खाना नहीं मिला, ये हुआ दूसरा कारण। और एक दूसरा हुआ कि मैंने उपवास किया, और उपवास का भी मैंने कई बार आपसे चर्चा की, उप माने करीब और बास माने रहना। अगर मैं अपने प्रभु के करीब रहा तो मुझे भूख नहीं लगी, मुझे भोजन भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी कि भगवान के पास रहते हुए भोजन की भी याद आए, ये उपवास है। तो कहते हैं निराहार रहना पड़े तो बेचैनी होती है। आज सुबह से पता नहीं ऐसे चक्कर में फंस गए कि खाना ही नसीब नहीं हुआ, ये दुख दे रहा है। और एक आज भगवान के कीर्तन में हमें भूख ही नहीं लगी। बताओ, शरीर ने दोनों कारणों से भोजन नहीं किया, एक अच्छा सुख दे रहा है, एक बुरा दुख दे रहा है। इसी प्रकार से अभाव की देखिएगा, एक उपवास करने से सुख महसूस हो रहा है और एक मजबूरी बस नहीं खा सके दुख दे रहा है। तो उपवास में तपस्या की भावना होती है, तप की भावना होती है, मन को भगवान में लगाने की भावना होती है। ये बहुत बड़ा तप है। लेकिन आज की तारीख में जो देखने में आता है, जो लोग उपवास करते हैं वो सुबह से यही प्लानिंग करते रहते हैं, शाम को क्या खाओगे, शाम को क्या खाओगे। गलत तो नहीं कह रहा भाई मैं? तो मैं वही बता रहा हूं, अभाव में भी उसे सुख की अनुभूति होती है। यानी भोजन नहीं करके भगवान के चिंतन में, भगवान की लीला में। आप देखिए, मेहरा साहब और मिसिस मेहरा सुन रहे हैं, मीना जी सुन रही हैं, और कई ऐसे भक्त हैं जो काफी समय से सत्संग सुन रहे हैं। मैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे भी सत्संग करता था, तो कई बार तो मेहरा साहब कहते खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, कि मतलब। और कई ऐसे भी आते थे हमारे सत्संग में जो हमें उन्हें पता है 2 घंटे करेंगे, अगर 2.5 घंटा हो जाए तो घड़ियां देखने लगते थे, हमारा तो बेटे को अभी ऑफिस जाना है, हमारे तो पति को अभी दुकान पे जाना है, अब हम क्या करें। तो इसका मतलब भगवान के मंदिर में बैठ के भी मन भ्रमित होता रहता है। तो यही उपवास का है। व्यक्ति यदि ये भावना करे, उसके द्वारा हम पाप से मुक्त हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति ये सोचे मैं उपवास करके भूखा रह के पाप से मुक्त हो रहा हूं, वो दुख उसके जीवन में दुख के स्थान पर तप बन जाते हैं। जैसे तप में हमें सुख और प्रसन्नता होती है, उसी तरह कर्मजन्य दुख को भी हम तप की भावना से लें। और भगवान तो कहते हैं जो मेरे निमित्त कर्म करता है उसको मैं पुण्य का फल देता हूं, और जो अपने मन बुद्धि का गुलाम होकर कर्म करता है मैं उसके कर्मों का जैसा उसका भाव होता है वैसा फल देता हूं। बोले मैंने कहां पाप किया, कर्म कर, तुम्हें कर्म योनि में भेजा, कर्म तुम्हें करने हैं, अब
फल मुझे देना है और मैं साइलेंट रहता हूं। देखो अंदर भगवान बैठा हुआ है। हम सबको मैंने अनेक बार निवेदन किया, 24 घंटे भगवान का वीडियो कैमरा चालू रहता है और भगवान हमें देखता रहता है, हर पल देखता रहता है। और आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब रात्रि में हमें बहुत गहरी नींद आती है, पेशाब के लिए ना उठना पड़े, कोई दर्द ना सताए, कोई शरीर का रोग ना सताए, तो हम जाके सुबह डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर साहब आज बहुत अच्छी नींद आई, ना तो मुझे पेशाब करने जाना पड़ा, ना कोई शरीर के दर्द का। उस समय आपको पता नहीं चलता हम लोगों को। हम तो कहते हैं शरीर का दुख नहीं रहा। हकीकत क्या होती है, उस समय हम सारे संसार को भूल के, शरीर को भूल के, अपनी माया के परिवार को भूल के भगवान की गोदी में होते हैं। कहते ना आनंद मध्य सिंधु तब वासा। उसमें भगवान हम पुण्य आत्माओं को अपनी गोदी में लेके क्या कहता रहता है वो भी बता देता हूं। भगवान कहता है, हे जीवो, मैं अपने कानून से बंधा हुआ हूं। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें इस समय इतना प्यार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि तुम इस समय सब कुछ भूल चुके हो। ये राज जिस दिन हमें समझ आ जाएगा, जैसे रात्रि में हम सब कुछ भूल जाते हैं, शरीर का भी नहीं पता होता, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। बताओ, सोते हुए किसी को गहरी में पता होता है मेरा गोत्र क्या है, मेरा गांव क्या है, मेरा माता पिता कौन है, मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, कुछ पता नहीं होता। यानी भूल करके जब हम जीवन गुजारते हैं, उस समय भगवान की गोदी में होते हैं। और हमारी सदा की स्थिति बता जा रहा हूं, आनंद मंद सिंधु तब बासा। हम कहा रहते हैं, परमात्मा की गोदी में रहते हैं, फिर दुखी क्यों रहते हैं? आप सोचो, हम परमात्मा की गोदी में रहते हैं, फिर दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हम अपने आप को जागा हुआ मानकर मन बुद्धि के गुलाम होकर संसार में मन घूमता रहता है, एकाग्र नहीं हो पाता। अब यही मन, ध्यान दीजिएगा, आपके शरीर की जागृति में यही मन और यही बुद्धि अगर गुरु और भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रहा है तो भी आनंद की अनुभूति होगी, शरीर का दुख नहीं महसूस होता। मैंने ये अपना प्रमाण बताने जा रहा हूं। अनेक बार मेरे सर में बहुत दर्द होता था पहले, आजकल तो भगवान की कृपा है कि नहीं होता है, बहुत दर्द होता था। लेकिन मैं जब सत्संग में आता, मेरा दर्द हवा हो जाता। ये हवा कहां हो जाता? उस समय भगवान के चिंतन में, भगवान की लीलाओं में इस खोपड़ी के दर्द की याद नहीं आती थी। इसलिए जितना समय आपका अपने प्रभु के चिंतन में, प्रभु के निकट गुजरेगा, जैसे रात्रि को सोते हुए गुजरता है, ऐसे ही जिसका सुबह का समय, जागृति का समय चिंतन में भगवान के गुजरने लगा, व्यापार करो, खूब करो, हर कस्टमर में भगवान को देखो, हर चीज भगवान की महसूस करो। भगवत प्राप्ति का मैंने कल निवेदन किया था, अब अचानक ध्यान में आ गया, बताने जा रहा हूं। एक और रास्ता है, सुन लीजिएगा, 2-3 मिनट एकाग्र होकर के। जहां रहते हो, जिस शरीर में रहते हो, जिस धर्म में रहते हो, सब कुछ भगवान का मान लो। अपने माता में परमात्मा, पिता में परमात्मा, पति में परमात्मा, पत्नी में परमात्मा, लेकिन यहां शर्त एक है, सब में भगवान को देखना पड़ेगा, अपने पराये का भेद नहीं होगा। जित देखूं तित श्याममयी है, आनंद है बस, कोई दुख का कारण ही नहीं है। किसके लिए कर्म कर रहे हो? भगवान के लिए। अभी हम क्या कहते हैं, हम अपने के लिए कर रहे हैं। ये अपने किसके लिए? हम कहते हैं शरीर के संबंध के लिए। ये हमारी त्रुटि हो जाती है। परिवार के खूब काम कीजिए, भगवान का मान के कीजिए। ये परिवार ही भगवान है, यही शिव परिवार है।
आप और हम लोग मंदिर में जाके शिव परिवार की पूजा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं तो तेरे घर में माता बन के, पिता बन के, पति पत्नी बनकर, बेटा बेटी बनकर, पोता पोती बन के आया हूं। वहां तो तुम मुझे देखते नहीं। ये छोटी सी अगर कला हम सीख लें तो हमारे मन में निराशा आएगी ही नहीं। इसलिए अपने शब्दों को आज विराम देना चाह रहा हूं। और आप पूछते हो सब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो रोज निवेदन करता हूं, आपके मन में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं। आपके हृदय में भगवान, बल्कि आप भगवान की गोदी में बैठे हुए हो। इसलिए सदा अपने आप को आत्मा महसूस करो। मीना जी कुछ पूछना चाह रही हैं, पूछिए। पूछिए मीना जी। भजन सुनाना। हाँ बहुत सुंदर, ये तो अति सुंदर है। ये तो प्रश्न पूछने से भी ज्यादा अच्छा है। सुनाइए भजन। अब आप मीना जी से भजन सुनिए, बाकी की चर्चा कल करेंगे भैया। सुनाइए मीना जी। श्याम बंसी वाले तुम ही मेरे सहारे, हे श्याम बंसी वाले तुम ही मेरे सहारे, अर्पण है तेरे तन मन, तुम प्राण हो हमारे, श्याम बंसी वाले तुम ही मेरे सहारे, आशा लगी है मोहन, तुम दोगे मुझको दर्शन, आशा लगी है मोहन, तुम दोगे मुझको दर्शन, कृपा निधि है भगवन, क्यों देर करते प्यारे, कृपा निधि है भगवन, क्यों देर करते प्यारे, हे श्याम बंसी वाले तुम ही मेरे सहारे, दर्शन दिखाते हो तुम पर्यावरण से भगवन, दर्शन दिखाते हो तुम पर्यावरण से भगवन, नहीं आवरण तनिक हो, ऐसी दया हो प्यारे, नहीं आवरण टिक हो, ऐसी दया हो प्यारे, हे श्याम बंसी वाले वही मेरे सहारे, मेरे मन को तुम हो भाए, नैनों में तुम समाए, मेरे मन को तुम हो भाए, नैनों में तुम समाए, किसको व्यथा सुनाए, सर्वत्र तुम हमारे, किसको व्यथा सुनाए, सर्वत्र तुम हमारे, हे श्याम बंसी वाले तुम ही मेरे सहारे, अब पास आजा प्यारे,
क्यों दूर मुझसे रहते, अब पास आ जा प्यारे, क्यों दूर मुझसे रहते, तरसा रहे क्यों मुझको, काशी तुम्हें पुकारे, तरसा रहे क्यों मुझको, काशी तुम्हें पुकारे, ए श्याम तेरे सहारे, ए श्याम बंधुवाले, वही मेरे सहारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे सबको, राधे राधे जी, राधे राधे सबको, राधे राधे भैया, राधे राधे सब